अरे सर, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे बांकीपुर की जनता पहले ऐसे ही कुटाती थी, आगे भी कुटाने का लक्षण दिखाई पड़ रहा है, इसलिए कूट रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना कुटाइया दे करने का। कैसे कुटाएंगे हम लोग, क्या करें, वही कर रहे हैं। सर, पर कहना क्या चाहते हैं आप? कहा क्लियर है, आप समझ में नहीं पा रहे हैं। आप पहले क्या होता था, बांकीपुर की जनता बिना बात का कुटाती थी। दिया पार्टी, फलना पार्टी सब मिलकर रोड पे आ जाता था, अचानक बांकीपुर की जनता को ठुकाई करना शुरू कर देता था। चाहे गाड़ी पे चल रहे हो तो शीशा तोड़ देता था, पटक के मारता था, स्कूटर वाला स्कूटर छोड़ के भागता था, साइकिल वाला साइकिल छोड़ के भागता था, दीवार कूद कूद के भागता था, बेवजह कुटाई होता था। अब आगे भी हमको लगता है कि ऐसे ही कुटाई होने का लक्षण दिखाई पड़ रहा है। बांकीपुर की जनता ने इतना मेहनत किया, मेहनत करके एक ऐसे पार्टी को यहां खड़ा किया अनेकों वर्षों से, जो और अपने को कूटने से बचाया। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज वही लक्षण फिर दिखाई दे रहा है। दिया पार्टी को सपोर्ट करने वाला आज टोटल का टोटल जो कूटने वाली जनता थी, और साथ साथ जो दिया को सपोर्ट इसलिए करती थी कि बांकीपुर की जनता को कूटें, सभी जनता मिलके आज एक पीली झंडे वाले पार्टी के सपोर्ट में चली गई है और उसको वोट डाल रही है। मकसद सिर्फ एक ही है, कुटाई, और कोई मकसद नहीं है। किसी को मतलब नहीं है कि विकास है या नहीं है, या शराफत है या नहीं है, या शांति है या नहीं है। कुटाई बंद है, जो शुरू होना चाहिए, मकसद एक ही है। अनफॉर्चुनेटली बांकीपुर की जनता जो कुटाई से बचने के बाद के लिए अनेकों वर्ष से जिस पार्टी को खड़ा किया और बचाया अपने बांकीपुर को, पटना को, वो जनता भी किसी कारण से भ्रमित हो गई है, या कहिए कि मन उनका चंचल हो गया है, थोड़ा सा नाराज हो गई है, या भटक गई है, या सही कर रही है, मान के चलिए। वैसी जनता भी, कुछ जनता पीली झंडा वाले पार्टी को मदद कर रही है। अब इससे होगा क्या कि अगर पीला झंडा वाला पहुंच गया तो होगा कि भाई बांकीपुर का तो किला ढा दिए और कुटाई चालू। ये पीला झंडा वाला क्या कुटाई रोक सकता है? कोई रोक पाता था क्या? कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा। आपका बिजनेस तबाह होगा, आपके बच्चे फिर छोड़ के जाने लगेंगे पटना, आप भागने लगेगा, पलायन करने लगेगा। देखिए, मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल। रावण गया मारीच के पास और मारीच को जाके क्या बोला, हिरण बनो, हम राम की पत्नी सीता को उठाएंगे। मारीच बोला कि नहीं, हमसे ना होगा, वो तो राम है, भगवान है, विष्णु है, ये माता सीता है, हमसे पाप का काम ना कराइए, राम हमको कूट देंगे। तुम अपनी माया से एक अद्भुत स्वर्ण मृग का रूप धारण करो, जिसके सींग सोने के हो, जिसका चरम सुनहरी हो, ऐसा जैसा कभी किसी ने देखा ना हो। तुम्हें देखकर राम और लक्ष्मण भी शिकार के लिए भागेंगे। यदि वो न निकले तो सीता उन्हें अवश्य तुम्हारे शिकार के लिए भेजेगी। उस समय मैं उसे कुटिया में से उठा लाऊं। आप जिसे एक छोटे से राज्य का कोई साधारण राजकुमार समझ रहे हैं, उस राम की महिमा आप नहीं जानते। मुझे लगता है कि कोई सचमुच आपका परम शत्रु है, जिसने आपको यह सलाह दी है, क्योंकि इस दुष्कर्म के बाद आप कुल समेत नष्ट हो जाएंगे। रावण बोला मारीच को, ए मारीच, एक राजा जब आग्रह करता है तो इसका अर्थ होता है कि वो राजा आज्ञा दे रहा है, और एक राजा के आग्रह को न मानना उस राजा की अवज्ञा है। और रावण की अवज्ञा तो कर रहे हो, तुम समझ सकते हो क्या होगा। मारीच, राजा जब प्रार्थना करता है उसका अर्थ है वो आज्ञा दे रहा है। उसकी प्रार्थना स्वीकार न करने का अर्थ है राजा की अवज्ञा, और रावण की अवज्ञा का परिणाम तुम जानते ही होगे। इसीलिए हम जैसा कहते हैं वैसा ही तुम्हें करना होगा। तो बोला मारीच कि महाराज, हम समझ गए,
आज मेरा कुटाने का दिन है, नहीं जाएंगे तो आप कुटिएगा, और जाएंगे तो राम कूटेंगे। तो राम तो आपके दुश्मन हुए। तो कहावत यह है कि दुश्मन के हाथ में मरने से जाता है आदमी स्वर्ग। तो बेटर है कि हम जाएं, राम जी हमको कूटे, हम जाएं ऊपर स्वर्ग। अब समझ गया तो मेरा खत्म है मामला। मारी गया हिरण बन के राम जी कूट दिए। निर्णय कर लो, हमारे हाथों मरना है या हमारी आज्ञा का पालन करना है। महाराज, हर प्रकार से आज मेरी मृत्यु निश्चित है, परंतु राजा के हाथों अपराधी होकर मरने से कलंक लगता है। इससे तो राम जैसे शत्रु के हाथों मरकर वीर गति तो प्राप्त होगी। चलिए महाराज, सेवक आपकी आज्ञा का पालन करेगा। यहां पे क्या है कि आप कुटा रहे हैं, कुटाने भी जा रहे हैं। अब कुटा रहे थे तो पहले आप कुटा रहे थे, जिससे उसे बचने के लिए, आप कुटाने से बचने के लिए आपने एक संस्था खड़ा किया। आप उसी संस्था को छोड़ के आप अगर जा रहे हैं उस संस्था के पास, तो दिया पार्टी आपको नहीं कूट रहा है, आपको यह पार्टी कूटेगा अब, क्योंकि सब तो इसमें जा रहा है। और यही पार्टी आगे चल के इसको फॉर्मूला मिल जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया कुटराई का फॉर्मूला है। एक दूसरा एग्जाम्पल भी आपको हम देते हैं। मिर्जापुर सीरियल आया था, आप देखे होंगे, नहीं होगा तो देख लीजिए। उसमें एक रति शंकर शुक्ला नाम का एक आदमी था। रति शंकर शुक्ला बोल रहा है गुड्डू पंडित को और बबलू पंडित को कि त्रिपाठियों का यही हाल है, हमें भी कूटे थे और तुम्हें भी एक दिन कूटेंगे। नहीं माना, गुड्डू पंडित वहीं पर रति शंकर शुक्ला को कूट दिया। और सुने तुम्हारी बहन को भी उठा लिया मुन्ना है? हर पीढ़ी में इनके यहाँ बाप बेटे जानकारी इकट्ठा की हम लोग किया, क्योंकि तुम बिल्कुल हमारे जैसे हो। हम भी काम करते थे त्रिपाठियों के लिए, तुम भी करते हो। हम भी लायल थे, तुम भी लायल हो। हम भी थे, तुम भी। हमको ज्वाइन कर लो। मिल के मिर्जापुर चलाएंगे। तुम एक नंबर हो यार शुक्ला। मैटर इंटरनल है, इंटरनली सुलझ जाएगा। अब चाहे सांप घर में आके दोस्ती कर ले, रहता तो जहरीला ही है ना। हम सांप हैं, तुमको ऑप्शन दे रहे रहती भैया। भैया जी, इनहू से काका का बुलवाया जाएगा। अभी बुलवाते हैं, ये हमारा एरिया है। कुछ क्या हुआ बाद में? कालीन भैया का बेटा मुन्ना त्रिपाठी, मुन्ना भैया गया और गुड्डू पंडित के गर्भवती पत्नी को कूट दिया। उसका भाई बबलू पंडित को भी कूट दिया। समझाया था कि कूटेगा। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आपको कुटवाने का इतना शौक है तो बेटर है कि वहीं कुटवाइए। जो कूटने वाला था पहले, तो दो ठो कूटने वाले को कहां खड़ा कर रहे हैं भाई? दो ठो कूटने वाला खड़ा हो जाएगा तो बड़ा बवाल मच जाएगा। आगे का रास्ता बहुत टफ हो जाएगा। आगे चुनाव में ये फॉर्मूला चलेगा कूटने का, और टोटल का टोटल कूटने वाली जनता आ जाएगी समर्थन में, और उसके बाद कुटाते रहिएगा। बिहार का विकास रुक जाएगा, पटना का विकास रुक जाएगा, बच्चे भागने लगेंगे। अरे कितना मुश्किल से पटना को हम लोग खड़ा किया, पूरा का पूरा इलाका खाली ना हो गया था। पार्टी पूरा जाके देखिए, देखबे न किए कि पूरा पार्टी पुत्र खाली हो गया। कहां कहां के लोग थे वो चले गए।
आज हम लोग खड़ा किए हैं, पटना को बढ़ाए हैं, मेहनत किए हैं। कल फिर वही होगा कि बस स्टैंड में आपके बच्चे खड़े हैं और डरेंगे। फिर वही कल होगा कि आप निकलेंगे रोड पे, कब किडनैप होगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझना चाहिए कि कुटाने का जरूरत नहीं है। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल हम आपको क्या दे सकते हैं। जय हिंद, जय बांकीपुर, जय पटना।